हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीरीज मास्टर द लॉ कमांड योर डेस्टिनी। आज हम लॉ 42 के बारे में पढ़ेंगे। लॉ 42 सेज स्ट्राइक द शेफर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। ये लॉ बहुत ही सिंपल है, ये अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। बट कब, जब आप फ्यूचर में कभी जॉब करने के लिए जाओ या किसी के अंडर आप काम करो, तब जाके ये लॉ तुम्हारे लिए यूजफुल होगा। और हाँ, इस लॉ में कोई मोटिवेशन नहीं है, बट ये लॉ आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्राइक द शेफर्ड का मीनिंग है एक लीडर। हर एक ग्रुप का कोई ना कोई लीडर होता है। एंड द शिप विल स्कैटर, मतलब कोई चीज़ अगर वो लीडर को अफेक्ट होती है तो बाकी सारे जो ग्रुप में जो लोग हैं उनसे भी वो अफेक्टेड होता है। मतलब कोई भी बंदा है जो एक ग्रुप में उसको इन्फ्लुएंस करता है, उस ग्रुप को मोटिवेट करता है। अगर कोई चीज़ उसके साथ हुई, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके साथ नहीं होनी चाहिए, सो द होल ग्रुप विल इन द होल ग्रुप विल अफेक्टेड। सो इज द सिंपल मीनिंग है। कोई भी ग्रुप हो, जैसे कि हमारे ग्रुप में कोई लीडर होता है, हमारे पापा या उनसे कोई उनके पापा हो, तो वो जैसे कंट्रीज में लीडर्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट्स, उनके कहने पर ही पूरी कंट्री चलती है। जैसे आप अगर कोई कॉलेज में हो या स्कूल में पढ़ते हो, तो आपका भी कोई ग्रुप होगा, उसमें कोई ना कोई ऐसा लीडर जरूर होगा जो आपको मोटिवेट करे, आपको इन्फ्लुएंस करे, वो जैसा बोलता है वैसा ही करे। टीम में भी ऐसा है, जैसे क्रिकेट टीम में भी विराट कोहली कैप्टन था, रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा था, या MS धोनी था, जो भी कोई है, कोई भी फील्ड हो जिसमें कोई ना कोई कैप्टन या लीडर होता है, जिसके कहने पर पूरी टीम या उसका पूरा ग्रुप अफेक्ट होता है, मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। सो सिंपल मीनिंग इस लॉ का ये है कि अगर कोई भी लीडर हो, अगर उससे आप जाके डायरेक्टली बात करते हो, तो वो जो लीडर है वो पूरे ग्रुप को अफेक्टेड होगा। मतलब कोई भी चीज़ आपको निकालवानी है या कोई भी चीज़ आपको उससे करवानी है, सो जाके लीडर से बात करो। डायरेक्टली अगर आप लीडर से बात करोगे तो वो पूरी, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई कंपनी, उसका कोई लीडर है, बॉस है, CEO है। सो डायरेक्टली मैनेजर की जगह डायरेक्टली CEO के साथ जाके बात करो, उनसे डील करो। और वो कंपनी का जो बॉस है वो सबको बताएगा कि ये ऐसा हुआ, ऐसा था और ऐसा काम करना है। सो अगर बॉस मैनेजर को बोलेगा कि ये काम मुझे 10 मिनट में चाहिए, तो मैनेजर उसके एम्प्लॉयज़ को बोलेगा कि ये काम 10 मिनट में चाहिए। अगर बॉस कुछ नहीं कहेगा तो मैनेजर भी कुछ नहीं होगा और एम्प्लॉयज़ को भी अफेक्ट नहीं होगा। सो दैट्स द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस लॉ। सो if the person who is lead the other people, if the person is removed, then the whole group will affected। मतलब जो भी हो, लीडर को कुछ हुआ तो पूरा ग्रुप उसे कुछ अफेक्टेड होगा। सो दैट्स द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस लॉ। इस लॉ का कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ इस लॉ के थ्रू। बट ये लॉ आप अगर याद रखोगे, अपने लाइफ में अप्लाई करोगे, तो ये आपके फ्यूचर में बहुत ही ज़रूरी होगा। और फ्यूचर में नहीं तो अब भी आप जिसके ग्रुप में हो, जो भी कोई आपका ग्रुप है, उसमें कोई लीडर है, उससे अफेक्ट हो, तो अगर आपको मोटिवेट करता है, आपको कोई भी बात करनी है या कुछ भी करना है, तो जाके डायरेक्टली लीडर से बात करो। कोई भी हो, कॉलेज ग्रुप हो या स्कूल ग्रुप हो, और आप कहीं पे अगर जॉब कर रहे हो तो आपके मैनेजर से, आपके बॉस से, अगर आपको ब्रेक जाए तो मैनेजर से नहीं, डायरेक्टली बॉस से जाके बात करो। क्या पता रिक्वेस्ट करो तो वो आपको परमिशन दे भी दे। सो डायरेक्टली टॉक टू द लीडर ऑफ द ग्रुप। सो दैट्स द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस लॉ। कल हम लॉ 43 के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए एंजॉय।